हेलो प्यारे बच्चों। मैं विशाल सर आपका अपने टारगेट बोर्ड चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे खुशी है, आपका प्यार मिला। कल आपने बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भेजे हैं और बहुत प्यारे कमेंट थे। इससे मुझे बहुत सारा प्यार मिला है, ढेर सारा प्यार मिला है, बहुत सारा उत्साह है। और इसी उत्साह के साथ आज की क्लास प्रारंभ हो पाए, मैं चाहता हूं कि आप बहुत जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप अगर आज शेयर नहीं करेंगे तो जो कल बच्चा आएगा देखेगा जरूर, मगर चीज़ें कुछ मिस कर देगा, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो आपसे लाइकली होती हैं, लाइटली होती हैं। उन बातों पर वो ध्यान दे पाए, क्योंकि साथ साथ जुड़ना और बाद में जुड़ना दोनों में बहुत चीज़ें अंतर होता है। तो वो अंतर, वो फ़र्क उन बच्चों को भी नज़र आए जो नहीं जुड़ पा रहे हैं। इसलिए आप पहले से जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए पूरी क्लास को। बहुत अच्छे तरीके से आज हम जानेंगे कि आखिर सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, और उसके साथ ये भी जानेंगे कि आखिर कहाँ से क्या आने वाला है। क्योंकि देखिए, पढ़ाते वक्त सभी शिक्षक आपको ये बताते हैं कि पढ़ लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए, बहुत अच्छी प्यारी हेडिंग है, लिख लीजिए, छाप लीजिए, मगर छापना नहीं है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि कौन सबसे हाईएस्ट लेवल की हेडिंग है, कौन लोवेस्ट में है और कौन सबसे लोवेस्ट में है। इन सब बातों पर ध्यान दूंगा और मैं चाहता हूं कि आप इसे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दें। और जब भी ये आपके पास पीडीएफ के रूप में पहुंचे तो मैं चाहता हूं कि आप उसे पहले ही कॉपी में लिख लें, और जब मैं पढ़ाऊं आपको क्लास पढ़ाऊं तो मैं चाहता हूं कि आपकी प्रत्येक हेडिंग क्लियर होनी चाहिए, कोई हेडिंग छूटनी नहीं चाहिए। अगर कोई हेडिंग आप बहुत लाइटली लेते हैं तो मैं पहले से ही बता दूंगा कि कौन सी हेडिंग बहुत लाइटली लेनी है और कौन सी हेडिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता होता, क्योंकि कॉपी लिख जाती है। बहुत सारे बच्चे ये जानते हैं कि सर कॉपियाँ लिख जाती हैं, छप जाती हैं, मगर बच्चों ये नहीं पता होता कि कैसे ये जाना जाए कि कौन सी हेडिंग पेपर में आने वाली है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किसे बार-बार दोहराना है, किसे बार-बार दोहराने से अच्छा है एक ही बार पढ़ लेना है। कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब स्टार्ट करते हैं। जल्दी-जल्दी शेयर कर दीजिए क्लास को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़ पाए, बहुत ज़्यादा बच्चा जुड़ पाए, ताकि आज की क्लास को मिस ना करने पाए। क्योंकि साथ-साथ हम ये जानेंगे कि कैसे आखिर बेसिक की बात जानेंगे कि बेसिक कैसे जाना जाए। बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे और चैप्टर के साथ चैप्टर भी जानेंगे कि कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं, कितने सारे चैप्टर हैं। और देखिए, यहाँ ह्यूज सिलेबस है, थोड़ा बड़ा सिलेबस है। 9 और 10 से मुकाबले आप कह सकते हैं 9 और 10 दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप कह सकते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पढ़ना है। तो उसी उत्साह के साथ मैं आपकी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। और आइए पहले जान लेते हैं आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे। फुल सिलेबस जानेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस जानेंगे। सिलेबस जानते हुए ये भी जानेंगे कि कौन से सिलेबस में, किस चैप्टर में, सिलेबस में क्या पूछा जाने वाला है और क्या पूछे जाना नहीं वाला है। आगे बढ़ते हैं इसी उत्साह के साथ। देखिए, आपका ये 12th का बैच लॉन्च किया गया है, आपके लिए लॉन्च किया गया है, ताकि आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएँ। और बेहतर से बेहतर के लिए इसलिए रखा गया है कि लाइव क्लास आपके लिए रखी गई हैं। क्या रखी गई हैं? लाइव क्लास। लाइव क्लास अगर कोई मिस कर देता है बच्चों, मिस करना बनता है। कभी-कभी ऐसे होता है, चीज़ें होती हैं कि नहीं उस समय प्रेज़ेंट हो पाती हैं, बाद में प्रेज़ेंट हो पाती हैं। लाइव क्लास के साथ आपके पास वीडियो उपलब्ध रहेगा। क्या वो रहेगा? वीडियो उपलब्ध रहेगा कि आप बाद में भी उस क्लास को देख सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल घबराइएगा नहीं। और उसके साथ डाउट क्लास, सबसे बड़ी है डाउट क्लास। क्या है बच्चों? डाउट क्लास। कि डाउट क्लास क्या करती है, हमारे चीज़ों को बताती है। क्योंकि सर तो सब पढ़ा देते हैं, सब सब बता देते हैं, मगर कुछ हमारे मन में जो सवाल रह जाते हैं कि ये सर कैसे होता होगा, ये सर कैसे होगा, उसके लिए डाउट क्लास रखी गई है। आप ये समझिए कि डाउट का मतलब बहुत बड़ा महत्व रखता है। इन दोनों बातों पर ये सबसे कॉम्बिनेशन रखता है। अगर ये आपके मन में क्लियर हो गया तो इन दोनों की बातें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन मिलेगा। मतलब आप जानते हैं इसका मतलब, क्वेश्चन बैंक में लिखा हुआ मतलब प्रत्येक साल आया हुआ वो हर कोई क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा, बहुत अच्छे समझाया जाएगा। और नोट्स के साथ स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। देखिए, नोट्स और मटेरियल में अंतर होता है। नोट्स और मटेरियल में क्या अंतर होता है कि आपको जो प्रोवाइड कराया जाता है, आप जो लिखते हैं, जब आप बोलता है, भेजता है, तो आप वो लिखते हैं, वो नोट्स हैं। मगर आप, ये तो मटेरियल हो गया सर, आप मटेरियल भेज रहे हैं, पूरा का पूरा मटेरियल है, वो भी स्टडी करने के लिए। मगर मैं नोट्स कैसे तैयार करूंगा? आप कैसे तैयार करते होंगे बच्चों?
ये पूछिए आप हमसे, जल्दी पूछिए कि सर आप अगर नोट्स तैयार करते होंगे मुझे पढ़ाने से पहले तो कैसे तैयार करते होंगे? अगर नोट्स तैयार की जाती हैं बच्चों, तो उस नोट्स को सिर्फ आप ही पढ़ पाएँ। कि नोट्स क्या होती हैं, बेसिक बातें होती हैं। आप एक ही चीज़ को, बहुत सारी चीज़ों को एक जगह समेट के रख सकते हैं। तब आप जानेंगे कि नोट्स कैसे होते हैं, स्टडी मटेरियल के साथ उसे नोट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और वीकली टेस्ट सीरीज रहेगी, और वीकली टेस्ट सीरीज रहेगी इसलिए क्या? वीकली टेस्ट सीरीज रहेगी ताकि आप अपनी कमजोरियों पर ध्यान दें, मजबूतियों पर नहीं। मजबूत तो आपको पता है आप कहाँ हैं, आप अपने कमजोरियों को पकड़ें, कहाँ आपकी कमजोरी है, कहाँ आपकी कमजोरी नहीं है। तो अगर कमजोरियों पर आप ध्यान देंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि मैं तो आपकी कमजोरी पर ध्यान दे ही रहा हूं। मुझे तो पता ही रहेगा कि कौन सा बात आपको ज्यादा समझ में आता है और कौन सी बात बच्चों कम समझ में आता है। क्योंकि देखिए, जानना और समझना दोनों अंतर है। अगर मैं जान लूंगा तो सब कुछ समझ नहीं सकता हूं, अगर मैं समझ जाऊंगा तो सब कुछ जान नहीं सकता हूं। जब तक आप मुझसे डाउट नहीं पूछेंगे, मैं तो सब तरफ क्लियर कर दूंगा। मेरी तरफ से आपका वादा है कि मेरी तरफ से आपको सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। केमिस्ट्री से जो आपका डर लगता है सर, केमिस्ट्री से एक डर लगता है कि सर बहुत सारे अपवाद होते हैं, मुझे गलत भी पढ़ना पड़ता है, सही भी पढ़ना पड़ता है। इन बातों पर मैं चालू करता हूं कि सर गलत क्यों पढ़ना पड़ता है। क्योंकि सर अगर मुझे वैज्ञानिक बनना है, क्योंकि मैं सब, हम सब वैज्ञानिक हैं सर, विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं सर, तो वैज्ञानिक ही है सर। जल्दी कमेंट करके बताइए वैज्ञानिक है सभी के नहीं है? जल्दी कमेंट करके बताइए वैज्ञानिक है सभी के नहीं है? विज्ञान पढ़ रहे हैं तो वैज्ञानिक ही होंगे, और वैज्ञानिक ही होंगे, बिल्कुल वैज्ञानिक होंगे, क्योंकि सर वैज्ञानिक ही बनना है, इसलिए तो रसायन और भौतिक को चुना है। और चीजों को जान पाएंगे, उसमें सुधार कर पाएंगे, क्योंकि आने वाली टेक्नोलॉजी को मैं और बेहतर दे सकता हूं, इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं सर। कमियों को नहीं निखारने के लिए, हम ये चाहते हैं कि जिसने भी ये दिया होगा मैं उन बातों पर गहन अध्ययन करूं, शोधन करूं और उस पर सुधार करूं बच्चों। इसीलिए इसीलिए वीकली टेस्ट सीरीज रखी जा रही है कि आप टेस्ट दें, कमजोरियों पर ध्यान दें और आगे बढ़ें। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है कि सर मुझे ये क्लास में ऐसा नहीं मिला है, मैंने डाउट पूछा था वो दिया नहीं गया है, प्रोवाइड नहीं किया गया, तो उसके लिए आपके लिए कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। आप घबराइएगा नहीं, सब कुछ आपको मिलेगा। बिल्कुल नहीं घबराइएगा, घबराना तो है ही नहीं, डरना तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है। डर गए तो घर गए, घर पे तो सभी हैं ही। तो ये मान के मैंने डरना नहीं है, बिल्कुल हर बात पे आपको लाइटली लेना है, बहुत आराम से पढ़ना है, क्योंकि बहुत आराम से पढ़ेंगे तो आराम आराम पढ़ पाएंगे। और सिर्फ कितने में रखा गया देखिए तो जरा, प्राइस देखिए, प्राइस, मेन प्राइस आपको देखना है। सर इतने कम प्राइस में आपने मुझे 2 साल का कोर्स प्रोवाइड करके रखा है, कितने कम प्राइस में आप सोचिए जरा, इस महंगाई के दौरान में कितने कम प्राइस में आपको कोर्स मिल रहा है, और तब भी आप लापरवाही करेंगे तो कैसे काम। 12th है, हाई स्कूल बेस होता है, हाई स्कूल। अब ये बेस को क्लियर करके आगे बढ़ना है, और यही आपका तय हो जाएगा कि आपको जीवन में करना क्या है। यही जीवन में क्या करना है ये तय करते हुए हम आगे क्लास करते हैं, और एक शायरी के साथ शुरुआत करते हैं कि तारों के बीच, किसके बीच? तारों के बीच अकेला चांद जगमगाता है। किसके बीच जगमगाता है बच्चों? तारों के बीच अकेला चांद जगमगाता है। तारों के बीच अकेला चांद जगमगाता है, और मुश्किलों में फंसा अकेला इंसान डगमगाता है। अकेला इंसान डगमगाता है प्यारे बच्चों। और कांटों से मत डरना मेरे प्यारे बच्चों, कांटों से बिल्कुल डरना नहीं है। कांटे कौन है? वे जो नेगेटिव बात करते हैं कि तुमसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तुम कर नहीं पाओगे, कैसे कर पाओगे, तुम सारा दिन घूमते रहते हो। तो उनको दिखा देना है, करके दिखा देना है कि मुझसे ही होगा। अगर मुझसे नहीं होगा तो फिर ये काम किसी से नहीं होगा, क्योंकि मैं ही करूंगा और कोई कर नहीं पाएगा। मतलब क्या है सर कि तारों के बीच अकेला चांद जगमगाता है, और मुश्किलों में फंसा अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से मत डरना मेरे प्यारे बच्चों, कांटों से मत डरना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि कांटों के बीच ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। और आपको उसी तरह मुस्कुराकर इस क्लास का आनंद लेते हुए चलना है। अगर मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, इसका मतलब मैं गंभीर हूं, मैं गंभीर हूं, आपके भविष्य के प्रति गंभीर हूं। क्योंकि आपका भविष्य, आप भविष्य निर्माता हैं, आप जग निर्माता हैं, आप देश के निर्माता हैं। देश का भविष्य है, कल का भविष्य है, आप पर ही देश का भविष्य है। और इन्हीं बातों पर आप ये गौर कीजिएगा कि अगर हम किसी का भविष्य तय कर रहे हैं तो हम कितने खुश नसीब होंगे बच्चों। किसी का भविष्य बनाना कितना खुशनसीबी का कार्य है। अगर मैं खुद का भविष्य बनाने लगूं तो सोचिए कितना बड़ा कार्य कर रहा हूं।
के भविष्य निर्माता आप हैं और आने वाले युग के आप वैज्ञानिक हैं। इसलिए चीजों को पढ़िए, जानिए, गलतियां ढूंढिए, उन गलतियों पर अगर गलतियां भी नहीं है तो सुधार की आवश्यकता है, सुधार कीजिए। चीजें सोचिए कि क्या सर ऐसा हो सकता था, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था, क्या वैज्ञानिक बताए थे, तो क्या वैज्ञानिक कैसे बताए थे, उन कैसे का जवाब जानेंगे। और कैसे जानेंगे बच्चों, ये जानेंगे तभी जब हम मुझे बहुत पीछे का इतिहास पता होगा। इतिहास जिसे कहते हैं इतिहास, इतिहास नहीं जानेंगे बच्चों तो कैसे कार्य करेगा, कैसे कार्य करेगा। कि सर आपने कहा, आपने कह दिया कि पदार्थ है, पदार्थ है। कल की क्लास में क्या हुई थी, पदार्थ की बात हुई थी। पदार्थ कह दिया, पदार्थ कह दिया, पदार्थ कह दिया, मगर आपने बताया नहीं कि किसी ने किस सबसे पहले क्या जाना होगा कि पदार्थ के अंदर क्या होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों। कल मैंने बताया था आप सभी को कि पदार्थ किससे बना होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए किससे बना होता है बच्चों। पदार्थ किससे बना होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए पदार्थ किससे बना होता है। पदार्थ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पदार्थ किससे बना होता है बच्चों, कणों से बना होता है। किससे बना होता है, कणों से बना होता है। तभी रसायन का जन्म हुआ। और मैं सिलेबस की आगे बात करता हूं, और सिलेबस में क्या पढ़ना है, सबसे पहला आप ये जान लीजिए कि आपको यहाँ चैप्टर वाइज पढ़ना है, मतलब यूनिट वाइज पढ़ना है, और यूनिट वाइज अच्छे से पढ़ना है। अगर मैं आपसे बात कहता हूं कि मैं आपको बात कर लेता हूं, कैसे बात करूंगा कि अगर मैं आपके लिए येलो कलर का यूज कर रहा हूं, किसका यूज कर रहा हूं बच्चों, येलो कलर का यूज कर रहा हूं। अगर मैं पीला कलर जहां जहां आपको यूज करूंगा, पीला कलर जहां जहां आपको यूज करूंगा, साथ साथ देखे चलिएगा कि पीला कलर यूज करने का मतलब है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। क्या होगा बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब है सर वो ट्रिपल स्टार वाला होगा। ते आपने देखा होगा ना बच्चों कि जो पुलिस वाले होते हैं उनके कंधों पर क्या होते हैं, स्टार लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, स्टार। तो 3 स्टार का मतलब है कि सर ये ऐसा क्वेश्चन है कि मुझे अच्छे से रट डालना है, बिल्कुल रट डालना है, भूलना नहीं है। क्योंकि भूल गए, इसको भूल गए मतलब सर पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट उस पार्ट का क्लियर नहीं हो पाएगा। क्लियर है, जो मैं येलो से लिखूंगा वो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ ये भी जानेंगे कि उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बनाया गया है। आगे बात करते हैं क्लास की। सबसे पहले जानेंगे क्या, सामान्य परिचय। किसका सामान्य परिचय, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं की बात। मैंने कल बात की थी, मैंने 7 यूनिट की बात कर ली थी, बिल्कुल 7 यूनिट की बात कर ली थी बच्चों। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि 7 यूनिट की बात कल हो गई थी कि नहीं हो गई थी। बिल्कुल हो गई थी 7 यूनिट की बात। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए 7 यूनिट की बात हो गई थी नहीं हो गई थी। 7 यूनिट की सर बात हो गई थी। तो सर आपने कहा था कि रसायन विषय का महत्व और विस्तार पढ़ना ही पढ़ना है। विस्तार तो जान लेना है कि विस्तार कहां तक है। कहां तक विस्तार बच्चों, बहुत दूर तक है, जहां तक आपकी निगाहें नहीं भी जा सकती हैं वहां तक रसायन का विस्तार है, बिल्कुल है वहां तक। आगे बढ़ते हैं सर, द्रव्य की कणिक प्रकृति, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि द्रव्य की कणिक प्रकृति आना ही आना है पेपर में बच्चों। कि यही यही शब्द जुड़ा है कणिक, कण। क्या जुड़ा है बच्चों, कण जुड़ा है। और अगर कण जुड़ा है बच्चों तभी जन्म हुआ किसका बच्चों, किसका जन्म हुआ, पदार्थ का। तो यहीं से चालू होती है रसायन, और तब बनी विज्ञान और आए मूल अवधारणाएं। अभी मूल की भी बात करूंगा। रासायनिक संयोजन के नियम आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। क्यों बच्चों, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आते हैं। और ऑब्जेक्टिव 101% रख दीजिए कि एक क्वेश्चन आना ही आना है यहां से बच्चों। ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन आना ही आना है, बिल्कुल तय है आना है। और वो क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, आपसे वैज्ञानिक भी पूछ सकते हैं बच्चों। और वैज्ञानिक के साथ क्या पूछ सकते हैं, वैज्ञानिक के साथ क्या पूछ सकते हैं, ये नियम किसने दिया, वो साल क्या था, ये नियम कैसा है, क्या ये उदाहरण उस नियम का है। ये सब हम चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसका सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अगर किसी ने सबसे पहले परमाणु को जाना ना बच्चों, किसको जाना, परमाणु को जाना बच्चों, किसको जाना, परमाणु को। तो किसने बताया, डाल्टन ने बताया। और कहीं से बताया नहीं, यहीं से निकाला द्रव्य की कणिक प्रकृति के बारे में। क्योंकि सबसे पहले हमारे यहाँ के ही, भारत के ही, कितनी गर्वान्वित की बात है कि हमारे भारत के ही महर्षि कणाद जी थे। कौन से थे, महर्षि कणाद जी थे। उन्होंने ही सबसे पहले पदार्थ के बारे में बताया था, सबसे पहले पदार्थ के बारे में बताया था। और जानते हैं आप बच्चों, प्यारे बच्चों, कि उस समय का इतिहास अगर पुराना उठा के देखा जाए 11वीं 12वीं शताब्दी का, तो उस समय अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। कि 16वीं शताब्दी में अंग्रेज हमारे भारत पर भी आ गए थे।
तो वहां से क्या हुआ कि जब अंग्रेज, जैसे हमारे देश की परंपरा है, संस्कृति है, तो हमारे देश की संस्कृति क्या करती है भाई, हमारे देश के लोग कहीं बाहर जानते हैं रहने, बहुत लोग रहते हैं, कोई सऊदियों में रहता है, कोई कहीं रहता है, तो सऊदिया में जब जाता है तो क्या अपने देश की संस्कृति का प्रचार नहीं करता, हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारी संस्कृति में ये है, मुझे पैर छूना है, उठ के सबसे पहले उठना है तो मुझे पैर छूना है, अपने माता पिता के पैर छूना है, मुझे अपने से बड़ों को नमस्ते करना है, बच्चियों को, तो क्या ऐसा नहीं है, करते हैं, ये संस्कृति है। तो जब बाहर से अंग्रेज आए हमारे देश तो उन्हें दार्शनिक बोला गया, और वही दार्शनिक बोले कि सर कण ना बोलिए, से परमाणु बोलिए, क्या बोलिए, परमाणु। तब सबसे पहले डाल्टन जी ने अपने परमाणु सिद्धांत का विकास किया, और परमाणु को, किसको बच्चों, परमाणु को ही दूसरा नाम क्या दिया गया, तत्व दिया गया। क्या दिया गया बच्चों, तत्व दिया गया। क्या दिया गया, तत्व दिया गया। तत्व, परमाणु, अणु, अच्छे से बिल्कुल पढ़ना है कि तत्व परमाणु अणु, बहुत अच्छे से पढ़ना है, भूलना नहीं है। तत्व परमाणु अणु अच्छे से जानना है, बिल्कुल नहीं भूलना है कि तत्व तो याद ही हो जाना चाहिए। तत्व मैंने कल बताया था कितने तत्व हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कितने तत्व हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कितने तत्व हैं। इस समय मुझे ज्ञात कितने तत्व हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बहुत जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कितने तत्व हैं हमारे पास, कितने तत्व हैं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, कितने तत्व हैं, 118 है। कितने हैं, 118 है, इस समय जानते हैं हम। उन्हीं को परमाणु कहा जाता है, और परमाणु आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो एकदम बेसिक ये पता ही होना चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना है आपको कि तत्व कितने होते हैं, एकदम दिमाग में गांठ बना लीजिए। और कुछ बच्चे स्मार्ट बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, स्मार्ट, कैसे होते हैं, स्मार्ट बच्चे होते कि नहीं होते बच्चों, स्मार्ट बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं, आपसे ये पूछते हैं क्या केवल 118 ही पता है, क्या किसी के घर में मुझे 4 लोगों का नाम पता है, और क्या वो 4 ही लोग घर में रहते, क्या पांचवा कोई नहीं रहता, क्या कहते हैं आप बच्चों, क्या पांचवे का नाम अगर मुझे नहीं पता है तो क्या मैं कह दूंगा वो है ही नहीं। अगर मुझे ऑक्सीजन नहीं दिखती बच्चों, आपको ऑक्सीजन सभी को दिखती है कि नहीं दिखती, स्पीड से कमेंट कीजिए, आपको ऑक्सीजन दिखती है कि नहीं दिखती, आप ऑक्सीजन लेते हैं तो दिखती है कि नहीं दिखती है, दिखती है कि नहीं दिखती, बिल्कुल नहीं दिखती है। ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है बच्चों, तो दिख रही है, नहीं दिख रही, बिल्कुल नहीं दिख रही है बच्चों। अगर दिख नहीं रही तो क्या हो, है ही नहीं, है बच्चों, क्यों नहीं है सर, अगर ऑक्सीजन जा रही है तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, क्योंकि हमारी बॉडी किससे बनी है, कार्बन से ही बनी है। तो वहीं से ही बात आई कि परमाणु 118 है, आप पढ़ा रहे हैं तो क्या 118 ही है बच्चों, उससे ज्यादा नहीं, बिल्कुल उससे ज्यादा है, बस उन्हें अभी आपके लिए रखा नहीं गया है। क्योंकि जैसे अगर किसी, जैसे आपकी कक्षाएं चालू की जाती हैं तो कक्षाओं के बारे में कैसे बनाया जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप, ग्रुप से पता होता है कि कक्षा 11 के बच्चे हैं, कक्षा 12 के बच्चे हैं, कक्षा 10 के बच्चे हैं, कक्षा 9 के बच्चे हैं। ग्रुप क्यों बनाया जाता है बच्चों, 500, 1000, 2000, 3000 बच्चों का ग्रुप क्यों बनाया जाता है बच्चों, इसलिए बनाया जाता है ताकि हम जान पाए कि कौन सा बच्चा किस क्लास का है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, बिल्कुल सही है, कि मैं जान पाऊं कि कौन सा बच्चा कक्षा 10 का है और कौन सा बच्चा कक्षा 11 का है। उसी प्रकार आपके लिए 118 तत्व रखे गए हैं, जानने के लिए कि कहां आपको तत्वों को पढ़ना है, कौन से तत्व किस परिवार के हैं। जैसे परिवार हैं, अलग अलग टीम बनाई जाती हैं, वैसे यहां परिवार बनाए जाते हैं बच्चों। आगे बात करते हैं तो परमाणविक, वही वाली बात है कि सर परमाणु आया तो सर परमाणु और आणविक द्रव्य, मतलब परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होगा। अगर आपने कोई हाथ में चीजें पकड़ के रखी है ना सर, तो इसका एक भार है, द्रव्यमान है। क्योंकि बच्चों आपने कक्षा 9 में पढ़ा है कि द्रव्य क्या है, क्या है द्रव्य बच्चों, क्या है सर, वह वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, क्या घेरती हैं, स्थान, और जिनका अपना भार होता है। क्या सभी यही कहेंगे किसी से, बिल्कुल यही कहेंगे कि वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनका अपना भार होता है पदार्थ या द्रव्य कहलाती हैं। बिल्कुल सही है कि नहीं सही बच्चों, बिल्कुल सही है कि नहीं सही है। मगर अगर आपसे मैं क्वेश्चन कर दूं, सामने वाला ये आपसे क्वेश्चन कर दे कि अगर आप वस्तु हैं कि नहीं है, बताइए बच्चों कमेंट करके, क्या आप वस्तु हैं, क्या आप वस्तु हैं, आपने कहा आप वस्तुएं, अच्छा क्या बताइए, आप वस्तु हैं कि नहीं है, नहीं है। बहुत लोग सोचेंगे अगर हमने वस्तु बोल दिया तो कहीं झोले में पैक करके घर न ले जाएं सर, पता लगे उठा ले जाएं, कहें वस्तु हो, चलो अच्छा ठीक है, सामान हो तो क्या होगा, बाई पार्सल करवा देते हैं, तुमको दिल्ली जाना है, चलो अच्छा दिल्ली बाई पार्सल जाओगे, तुम डाक पोस्ट से जाओगे, ऐसा नहीं बोलना है। वस्तु बोल दोगे तो फिर एक कंफ्यूजन मन में आएगी, नहीं बोलता हूं तो फंस जाऊंगा, क्योंकि मैं जहां बैठता हूं वहीं स्थान घेर लेता हूं। मैं जहां बैठा हूं, मेरे हाथ में मोबाइल, जितने मोबाइल में रखा है, मेरे हाथ में जितने में मोबाइल रखा है उतने पर कोई वस्तु रखी जा सकती है, नहीं रखी जाती। मेरा एक भार है ना सर, मेरा एक वेट है, तो मैं वस्तु हुआ कि नहीं हुआ, तो वस्तु बोलना ही नहीं है।
वस्तु बोलना ही नहीं है बच्चों। क्या नहीं बोलना है? वस्तु नहीं बोलना है। तो क्या बोलना है बच्चों कि सर ब्रह्मांड में वह सब कुछ। क्या कह रहा हूं बच्चों? याद हो रहा है ना पहला पॉइंट? ब्रह्मांड बोलो, वस्तु बोलो ही ना, सीधे बोलो ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का मतलब अनंत, शून्य, पता ही नहीं सर। जहां तक मैं देख ही नहीं सकता, मैं जानता ही नहीं हूं, क्योंकि ब्रह्मांड नहीं है तो मैं भी नहीं हूं। ब्रह्मांड में ही मैं रहता हूं, तो ब्रह्मांड में वह सब कुछ जो स्थान घेरता है और जिसका अपना भार होता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? क्या कहलाता है बच्चों? द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। तो अगर कोई परमाणु है तो परमाणु का परमाणु द्रव्यमान भी होगा, और अणु है तो उसका आणविक द्रव्यमान भी होगा। और मोल की अवधारणा में तो एकदम जान लीजिए कि एक ऑब्जेक्टिव रखा ही रखा है, एक ऑब्जेक्टिव इससे रखा ही रखा है मोल की अवधारणा से, बिल्कुल रखा है। मोल क्या है? बिल्कुल जानिए मोल क्या है। क्या है मोल बच्चों? जैसे आप जाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे केले दे दीजिए बच्चों, क्या दे दीजिए? केले। तो क्या एक दो मिलते हैं क्या? एक केला दे दीजिए, ऐसा बोलते हैं आप दुकान पर जब केले लेने जाते हैं? एक केला दे दीजिए, चार केले दे दीजिए, ऐसा कुछ बोलते हैं? आप उसके लिए लगाते हैं दर्जन। क्या लगाते हैं बच्चों? दर्जन लगाते हैं। जैसे आपने, मैंने कहा आप कितने किलो के हैं, तो कहते हैं मात्रक। मात्रक लगाना पड़ता है ना बच्चों? बिल्कुल लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता? जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए, लगाना पड़ता है मात्रक कि नहीं लगाना पड़ता? अगर आपसे कहा जाए कि केले ले आई, तो क्या बोलेंगे सामने वाले से? आधा दर्जन केले दे दीजिए या एक दर्जन केले दे दीजिए? बिल्कुल कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? बिल्कुल कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, एकदम सही जवाब, बिल्कुल कहा जाता है। वैसे ही यहां पर मोल रखा गया है। क्या रखा गया है? मोल रखा गया है, क्योंकि हम किसी भी परमाणु को देख नहीं सकते हैं, कण को देख नहीं सकते हैं बच्चों। तो वहीं से आया मोल। एक मोल पदार्थ को देखा जा सकता है, नोट कर लीजिए, एक मोल पदार्थ को देखा जा सकता है, मगर एक परमाणु को देखा नहीं जा सकता। क्योंकि मैं एक पदार्थ को देख कर बताओ, एक परमाणु को देखा नहीं जा सकता, मगर एक मोल परमाणु को देखा जा सकता है। मतलब ये क्या है सर? सीन करने के लिए, देखने के लिए, देख सकूं मैं, इसलिए मोल रखा गया है। और उसका, उस मोल से ही बना है मोलर द्रव्यमान। मोल से ही क्या बना है बच्चों? मोलर द्रव्यमान बना है। और प्रतिशत संगठन से, इससे प्रतिशत संगठन से एकदम कंफर्म करके रख दीजिए सर, एक क्वेश्चन आना ही आना है। परसेंटेज निकालने के लिए क्वेश्चन आना ही आना, एकदम कंफर्म है कि सर परसेंटेज निकालना है तो एक क्वेश्चन रखा ही रखा है। ऐसे मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया सर? जल का सूत्र H2O होता है। क्या होता है बच्चों? H2O होता है। जल का सूत्र क्या होता है बच्चों? H2O होता है। तो क्या H का कोई भार बता सकता है बच्चों? जल्दी कमेंट करके बताइए, H का क्या भार होता है? H का क्या भार होता है? H का क्या भार होता है? हाइड्रोजन का भार क्या है? हाइड्रोजन का क्या भार है बच्चों? क्या भार है सर? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। तो हाइड्रोजन का भार और ऑक्सीजन का भार दिया है, तो एक का परसेंटेज निकालना है और दूसरे का भी परसेंटेज निकालना है बच्चों। परसेंटेज से एक सवाल हो गया। मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र और रासायनिक अभिक्रियाएं एकदम कंफर्म है, आपके लिए क्वेश्चन आना ही आना है। मूलानुपाती सूत्र बनाने के लिए आता है, आणविक सूत्र बनाने के लिए आता है, और स्टाइकियोमेट्री से ही क्वेश्चन केवल आता है। क्या आता है? क्वेश्चन केवल आता है। और वो भी क्वेश्चन आता है, ऑप्शनल में भी आता है, और उसी पर आधारित क्या है? गणना है। क्या है बच्चों? गणना है। गणना का मतलब जानते हैं? निकालना, हल करना। हल करना है, उन्हें बताना है कैसे हल होगा। हल कर, गणना करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट मतलब आप बिना सोचे समझे आप बता नहीं सकते, उसे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना ही पड़ेगा बच्चों। अगला, दूसरी यूनिट आपकी क्या है? परमाणु की संरचना है बच्चों। किसकी संरचना है? परमाणु की संरचना। परमाणु चैप्टर पढ़ा है कक्षा 9 में? क्या सभी ने कक्षा 9 में परमाणु चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है परमाणु संरचना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परमाणु संरचना, परमाणु के बारे में भी पढ़ा है सर, मगर यहाँ परमाणु की संरचना पढ़नी है। क्या वहां पढ़ा है परमाणु किससे बना होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। उनकी खोजों को पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको परमाणु का क्रमांक पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? परमाणु का क्रमांक पता होना चाहिए। जैसे आपने हाई स्कूल की परीक्षा दी होगी और वहां पर आपको अनुक्रमांक दिया जाता है लाखों में। क्या दिया जाता है? अनुक्रमांक। आप बच्चे हैं, आपने इनरोल किया है, कहते हैं इनरोल किया है, मैंने आपसे कोर्स लिया है सर, तो मेरा एक रोल नंबर होगा, मेरा एक सीरियल होगा। अगर मैं परीक्षा में बैठा हूं तो मेरा एक नंबर होगा, एक नंबर जिससे मैं जाना जाऊंगा मैं कहां बैठा हूं, मेरी सीट कहां है। वैसे यहां पर परमाणुओं के भी एक नंबर दिए जाते होंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि आप अपने दोस्तों के नंबर रख लीजिए, आज से नंबर रख लीजिए कि मैं आपको आज से 2 नंबर बोलूंगा, 10 नंबर बोलूंगा, आप 12 हो, आप 15 हो। केवल 15 से बोलिए कि आप 15 हो तो आपको फास्फोरस बोलेंगे, आप 6 हो तो आपको कार्बन बोलेंगे, आपका नाम लेंगे ही नहीं। बिल्कुल सही। अगर आप नाम लेंगे, ऐसे नाम लेंगे कि 10,
अगर आपने कहा कि आपका रोल नंबर 10 है तो मैं आपसे नियान बोलूंगा, आपका नाम लूंगा ही नहीं। क्या बोलूंगा बच्चों? नियान बोलूंगा आपको। नियान बोलेंगे, अगर आप 4-5 बार नियान भी बोलेंगे तो 10 का याद हो जाएगा कि 10 का नाम क्या है बच्चों? नियान है। क्या है बच्चों? नियान। और 2 का नाम क्या है? हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो समस्थानिक और संभारिक जानेंगे। समस्थानिक का मतलब यहां से मत पता कीजिए, यहां से पता कीजिए, क्योंकि अगर इसके पास आप गए तो आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे। क्या समस्थानिक का मतलब कुछ पता चल रहा है? समस्थानिक का मतलब कुछ भी पता चल रहा है? लगता है कि समस्थानिक का मतलब सर क्या? सम स्थान, समान स्थान वाला। तो यहां से मत सोचिए, संभारिक में आइए। लिखा क्या है सर? सम। सम का मतलब क्या होता है सर? समान। क्या होता है बच्चों? समान। और भारिक का मतलब क्या होता है सर? भार वाले। मतलब सर ऐसे बहुत से तत्व होंगे जिनके भार समान होंगे। क्या होंगे? भार समान होंगे, तो उन्हें समभारिक बोलेंगे। और जिनके क्रमांक, क्या बच्चों? क्रमांक समान हो गए। क्या समान हो गए बच्चों? क्रमांक समान हो गए, उन्हें क्या बोलेंगे बच्चों? समस्थानिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समस्थानिक। एक बार में याद रखना है कि क्रमांक समान है तो समस्थानिक, और भार समान है तो क्या बोलेंगे? समभारिक बोलेंगे। दो लोगों का वेट किया जाए, तौला जाए, बिल्कुल 2 लोगों को तौल दिया जाए एक ही वेट मशीन पर, दोनों का भार 50 किलो निकले। कितना किलो निकले बच्चों? 50 किलो निकले। तो क्या कहोगे कि दोनों कैसे हैं? संभारिक हैं। कैसे हैं? संभारिक। और गलती से अगर दोनों का रोल नंबर सेम निकला है बच्चों, क्या निकला है? रोल नंबर। अगर मैंने कहा कि तुम्हारा रोल नंबर कितना, उन्होंने कहा 50। बहुत लोग होते हैं ना जब परीक्षा देने जाते हैं तो कहते हैं मेरा भी रोल नंबर भाई 50 है, वो कहते हैं भाई मेरा भी रोल नंबर 50 है। एक काम कीजिए, दोनों लोग क्या कीजिए, नीचे जाइए, पहले रोल नंबर पता करके आइए। तो 50-50 रोल नंबर वाले क्या कहलाएंगे? जल्दी कमेंट कीजिए, क्या कहलाएंगे बच्चों? 50-50 रोल नंबर वाले क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। और जिनका भार वेट किया है वो 50-50 किलो के निकले हैं, उन्हें क्या बोलेंगे बच्चों? संभारिक कहेंगे। और टॉमसन का परमाणु मॉडल आपने कक्षा 9 में अच्छे से पढ़ा है, और याद होगा आपको टॉमसन के परमाणु मॉडल को कौन सा परमाणु मॉडल कहते हैं बच्चों? कौन सा? तरबूज का मॉडल कहते हैं। कौन सा मॉडल? तरबूज का। तो तरबूज से याद रखिए कि टॉमसन का परमाणु मॉडल किसका परमाणु मॉडल है? तरबूज का परमाणु मॉडल। किसका परमाणु मॉडल है? तरबूज का परमाणु मॉडल। इसकी सीमाएं पढ़नी है। सीमा का मतलब क्या होता है? जल्दी कमेंट कीजिए, सीमा का मतलब क्या होता है? कि आप कहते हैं ना सीमा में रहिए, बताइए जल्दी क्या होता है सीमा का मतलब? क्या होता है सीमा का मतलब? जल्दी कमेंट कीजिए, क्या होता है सीमा का मतलब? यस सर, सीमा का मतलब होता है आप उससे आगे नहीं जा सकते, ये आपकी दोष है, आप इसके आगे बढ़ नहीं सकते। मतलब सीमाएं जानेंगे कि इसकी क्या सीमाएं हैं, इतनी तक ही रह गया, उसके आगे बढ़ नहीं पाया, तो उसके आगे कौन बढ़ेगा? दूसरे लोग बढ़ेंगे। तो रदरफोर्ड आए, उन्होंने अपना मॉडल दिया। अगर रदरफोर्ड ने मॉडल दिया तो उनकी भी सीमाएं होंगी। सर गलतियां सबसे होती हैं, बिल्कुल गलतियां सबसे होती हैं, क्योंकि आप भाई भौतिकी में चैप्टर पढ़ते हो, त्रुटियां, गलतियां। अरे बहुत लोग बोलते हैं ना 2-2 करके 5 दिखाओ, 2 और प्लस 2 5 होता है, मैं प्रूफ करके रखता हूँ, कर सकता हूँ प्रूफ। 2 प्लस 2 5 होता है। बहुत लोग घूमते रहते हैं सर 2 प्लस 2 5 करके प्रूफ करके दिखाइए। और गलती कब होती है? जब आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे, एक चैप्टर याद कीजिए, जब आप माध्यिका और समांतर माध्य पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपको आता है ना सिग्मा एफ एक्स, जोड़ने का, पदों का योग करते हैं। तो कभी कभी गलती से क्या होता है सर, जोड़ तो गलत हो ही जाता है, कि हम बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, एकदम नादान बच्चे हैं, गलतियां सर बच्चों से ही होती हैं, और शिक्षक क्या होते हैं, माफ कर देते हैं। तो शिक्षकों का भी काम है माफ करना, और बच्चों का काम है गलतियां करना, क्योंकि सर गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, और सीखेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे, और जानेंगे नहीं तो फिर बदलेंगे कैसे, क्योंकि बदलना भी तो है। आगे बढ़ते हैं, अगर इनकी भी सीमाएं होंगी तो बोर जी आएंगे, और बोर जी की भी सीमाएं होंगी। इनका नाम है बोर, बोर दिए, कहते ना बोर है तो नाम बोर दिए, बिल्कुल बोर दिए, कहते ना बिल्कुल बोर दिए हो, बिल्कुल बोर दिए हो सर। ये आए, पहले डाल्टन जी ने अपना तरबूज का मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, मगर बोर आए तो ये भी सुधार नहीं कर पाए, ये भी गलती ही निकले, और इनकी भी एक सीमाएं निकली। और अंततः क्या है कि बोर आ गए तो कोष आए उपकोष है। कोष आए उपकोष है मतलब जानते हो इसका मतलब? कोष आए उपकोष है, इसका मतलब जानते हो? कोष और उपकोष का मतलब क्या होता है बच्चों? कोष और उपकोष का क्या मतलब होता है बच्चों? क्या मतलब होता है कोष और उपकोष का? कोष और उपकोष का मतलब ये होता है कि जैसे आप घर में रहते हैं तो कहते हैं ना कि आप इस जिले में रहते हैं, क्या रहते हैं? जिले में रहते हैं। अगर जिले में रहते हैं तो क्या होगा? जिले में रहते हैं तो क्या होगा? वो जिला मान लीजिए आपका कच्छा है, उसके अंदर भी कच्छा है, टाउन हो गए, टाउन के अंदर विलेज हो गए, तो उसी हिसाब से कोष और उपकोष बनाए गए हैं। द्रव्य आपने पढ़ ही लिया, द्रव्य क्या है? पदार्थ है।
द्रव्य एवं प्रकाश की देवती, मतलब प्रकाश दो प्रकार से व्यवहार कर सकता है। आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे इंटर में, और यहाँ केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले पढ़ लेना है। इसलिए पढ़ लेना है, इसलिए पढ़ लेना है ताकि इंटर में फिजिक्स में जब फिजिक्स वाले सर पूछेंगे आनंद सर, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको यही पढ़ा दूंगा कि प्रकाश दो प्रकार से कैसे व्यवहार करता है, और वहीं डी ब्रॉगली आएंगे, वो संबंध बताएंगे, फिर हाइजेनबर्ग आएंगे और वो बताएंगे अपनी अनिश्चितता का सिद्धांत। जिन पर मार्क कर रहा हूं बस बहुत बहुत अच्छे से ध्यान देना है, बहुत अच्छे तरीके से, कि अनिश्चितता का मतलब क्या होता है, निश्चित नहीं है सर। देखिए अगर मैं एक गोल गोल चीज बहुत तेज घूम रही है, बहुत तेज घूम रही है, बहुत तेज सर्कल में घूम रही है, तो क्या आप इसकी स्पीड बता सकते हैं बच्चों? स्पीड बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? जल्दी कमेंट कीजिए, क्या इसकी स्पीड बता सकते हैं? स्पीड बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? सर अगर स्पीड बताने जाएंगे तो अगर आप इसकी स्थिति पूछ लेंगे तो बता पाएंगे बच्चों? बताइए जरा, बताइए बताइए बताइए, इसकी स्थिति बताइए, बताइए स्थिति। कब मेरे सर के पास आ रहा है, कब मेरे उस पर स्थिति, यहाँ स्थिति बताइएगा, बताइए यहाँ स्थिति बता सकते हैं ना? अगर यहाँ स्थिति बताओगे तो स्पीड बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। सर एक साथ दो चीजों को नहीं बता सकते। कितनी चीजों को? दो चीजों को। स्थिति बताने जाएंगे तो स्पीड नहीं बता पाएंगे, मतलब पोजीशन बताने जाएंगे तो स्पीड नहीं बता पाएंगे, और स्पीड बताने गए तो पोजीशन नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो गति अवस्था में है। और गति अवस्था में सर एक ही बात आप निकलवा सकते हैं, वेग निकलवा लीजिए तो पोजीशन निकलवा लीजिए। तो वेग या पोजीशन में कंफ्यूजन आई तो हाइजेनबर्ग ने अपना अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। फिर आई कच्छकों की अवधारणा। कच्छक क्या होते हैं? कच्छक क्या होते हैं? जैसे जिले, जिले के अंदर क्या होते हैं? क्या होते हैं जिले के अंदर? टाउन, तो छोटे छोटे कस्बे बने होते हैं ना, उन्हीं कस्बों को क्या कहते हैं? कच्छक कहते हैं। फिर क्वांटम संख्या का जन्म हुआ और वहीं से एफपीडीएफ कच्छकों की आकृतियां 100% जान लीजिए, आकृतियों में एक आकृतियां पूछी जाती है, और खासकर एस की और पी की बहुत अच्छे से पूछी जाती है, और आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? क्यों सर? कक्षक में इलेक्ट्रॉन ही तो भरने हैं। परमाणु का कक्षक है, किसका कक्षक है? परमाणु का कक्षक है। अगर परमाणु का कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे, इलेक्ट्रॉन से बना होगा। तो आप बाहु का नियम जानेंगे, पाउली का अपवर्जन नियम जानेंगे, हुंड का नियम जानेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तो याद ही रखना है, ठीक। और इससे इससे केवल आपके कहते हैं ना अपवाद बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चों? अपवाद बनेंगे। उन अपवादों को हम कहां पढ़ेंगे बच्चों? कहां पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? तत्वों का वर्गीकरण। ये आपने कहां पढ़ा है? हाई स्कूल में पढ़ा है। कहां पढ़ा है? हाई स्कूल में पढ़ा है। कहां पढ़ा है? हाई स्कूल में, कि तत्वों का वर्गीकरण क्या है। देखिए आगे चलते हैं। तत्वों का वर्गीकरण कहाँ पढ़ा है? तत्वों का वर्गीकरण पढ़ा है कहाँ? हाई स्कूल में पढ़ा है, जहां आपने मेंडलीफ का आवर्त सारणी, देखिए आवर्त सारणी की बात हुई है, आवर्त सारणी का संक्षिप्त इतिहास पढ़ना है, आधुनिक आवर्त नियम पढ़ना है, और आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप पढ़ना है। ये सब हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं, लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं। लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि नहीं पढ़ के आए हैं बच्चों? जल्दी जल्दी बताइए, लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि नहीं पढ़ते? वर्गीकरण, जहां आपने मेंडलीफ जी को जाना था, मेंडलीफ जी को, मेंडलीफ थे, बोहर थे, जिनका भी नाम लिया था, बोर दिए थे वो। उसके बाद बढ़ते हैं, गुणधर्म उनके क्या है, गुण क्या है, और आवर्ती फलन की बात की थी, परमाणु की त्रिज्याएं की बात करेंगे, और आयनिक त्रिज्याएं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आयन की त्रिज्याएं, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी और अक्रिय गैस की त्रिज्याएं आएंगी। फिर आगे आएगी विद्युत ऋणात्मकता, संयोजकता। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के नामकरण में एक नामकरण रख लीजिए, एक का नामकरण लिखना ही लिखना है, बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल याद ही करना है कि 100 से अधिक का मतलब क्या? जिनका रोल नंबर 101 है, 118 है, 112 है, उनका नाम याद नहीं करना है, लिखने के तरीके जानने हैं, कोड वाइज लिखना है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा है रासायनिक आबंधन। कल मैंने बात कर ली थी कि आबंधन का मतलब होता है बंध बनाना, रिलेशन बनाना। क्या होता है बच्चों? रिलेशन बनाना होता है। यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, उनके आबंध पढ़ेंगे, और आबंधों के प्रकार पढ़ेंगे, उनकी संरचनाएं पढ़ेंगे, और लुईस संरचना बनाने के लिए बिल्कुल आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। संयोजकता का आबंध, ध्रुवीय गुण। ध्रुवीय गुण क्या होता है? ध्रुवीय गुण क्या होता है, कोई बताएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ध्रुवीय गुण क्या होता है? ध्रुव क्या होते हैं? पृथ्वी पर दो ध्रुव हैं, जहां पर आपका क्या होता है, चुंबक की सुई रुक जाती है, किसकी?
कंपास की सुई, कंपास की सुई दो ध्रुवों पर रुकती है, कौन से दो ध्रुव है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि कंपास की सुई कौन से दो ध्रुवों पर रुक जाती है? कौन से दो ध्रुवों पर रुक जाती है? कौन से दो ध्रुवों पर रुक जाती है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर रुक जाती है। बिल्कुल सही जवाब। वही पढ़ेंगे ध्रुवीय गुण क्या है, आणविक आबंध का संयोजक गुण पढ़ेंगे। कहां से पढ़ेंगे? सह संयोजक बंध से पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे आबंध का सिद्धांत पढ़ेंगे। वेस्पर थ्योरी पर ज्यादा ध्यान देना है, यहां पर अनुनाद पर ध्यान देना है। एसपीडी कक्षकों में कुछ और सामान्य अणुओं की आकृतियां जाननी है, सम्मिलित करते हुए संकरण अच्छे से पढ़ना है कि संकरण से एक सवाल आना ही आना है। समनाभिकीय अणु में आबंध का आणविक कक्षक सिद्धांत, जिसे हम मॉट थ्योरी बोलते हैं, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलते हैं। 100% ये आनी है, बिल्कुल आनी है। पेपर में नोट करके लिख दीजिए कि मॉट थ्योरी आनी ही आनी है। और हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना है, क्योंकि अभी एक चैप्टर आएगा हाइड्रोजन, वहां पर फिर डिटेल में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास की तरफ। द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं, अवस्थाओं की बात कर ली थी। कितनी अवस्थाएं होती, कल बात की थी 3 अवस्थाएं होती। उन्हीं के बारे में अंदर उनकी क्रियाएं कुछ होती हैं, हमारे अंदर कुछ क्रियाएं होती हैं, वैसे द्रव्य के अंदर भी कुछ क्रियाएं होती हैं। उनके प्रकार होंगे, गलनांक होंगे, क्वथनांक होंगे। गलनांक और क्वथनांक आपने 9th में पढ़ा है बच्चों। कहां पढ़ा है? 9th में पढ़ा है। कहां पढ़ा है बच्चों? 9th में। जल्दी कमेंट करके बताइए 9th में पढ़ा है गलनांक व क्वथनांक? गलनांक व क्वथनांक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना बच्चों, गलनांक व क्वथनांक। व्याख्या भी पढ़ी है। और गैस नियम में भूमिका, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम अच्छे से पढ़ना है, और अवोगाद्रो का नियम अच्छे से पढ़ना है। और इससे 100% एक क्वेश्चन आना आदर्श गैस समीकरण से, आइडियल गैस। जैसे ना बहुत अच्छे प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे प्यारे बच्चे होते हैं, तो उनका नाम क्या बोलते हैं? बहुत आदर्श बच्चे हैं। क्या है? बहुत आदर्श बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे हैं, उनके लिए आदर्श बनाया गया है। और कुछ गैसें भी आदर्श होती हैं, बहुत प्यारी गैसें होती हैं, बहुत अच्छी गैसें होती हैं। और आगे बढ़ते हैं, अवोगाद्रो संख्या की बात करेंगे। आदर्श गैस समीकरण दोबारा आ गया है, यहां पर प्रूफ जानेंगे। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो गति ऊर्जा, आणविक वेग की बात करेंगे, और वाष्प दाब बात करेंगे। और इस सान्यता और पृष्ठ तनाव, इन दोनों को देख लीजिए। आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में पढ़ना है। पहले मैं केमिस्ट्री में पढ़ा दूंगा बच्चों, उसके बाद आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे। नीचे आते हैं, अगला है ऊष्मागत। ये नया चैप्टर है, बिल्कुल नया है आपके लिए, पुराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नया है। यहां हम केवल ऊष्मा के बारे में जानेंगे। एकदम छोटी सी बात जान लीजिए, ऊष्मा के बारे में जान लेंगे, बिल्कुल ऊष्मा जानेंगे, कैसे ऊष्मा रिलीज होती है। जैसे मैं किसी कमरे में आप बैठे हैं, तो जैसे मान लीजिए आप किसी कमरे में बैठे हैं, तो कमरे में जैसे आपने पानी खुला छोड़ दिया, खुला पानी छोड़ दिया, तो कैसा निकाय हो गया? खुला निकाय हो गया। देखिए सबसे पहले निकाय लिखा है, बस यही जानना है कि सर खुला होगा तो कैसे ऊष्मा होगी, बंद होगा तो कैसे ऊष्मा होगी, और चार दीवारी, बहुत मोटी दीवारी के अंदर रख दिया जाए तो कैसा होगा वो। ठीक है, आगे बात करते हैं निकाय के प्रकार में। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बहुत अच्छे से पढ़ना है, परिवेश बहुत अच्छे से पढ़ना है, एंथैल्पी परिवर्तन बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये नियम 100% आना है। मैं उन्हीं पर बात करूंगा जो बहुत ज्यादा पूछने जाने वाले हैं। आगे बात करेंगे, इन ऊष्माओं में 100% एक ऊष्मा आनी ही आनी है। क्या? एक ऊष्मा आनी ही आनी है। खासकर संभवन ऊष्मा और दहन ऊष्मा को बहुत अच्छे तरीके से आप कवर कर लेंगे इसमें। आगे चलते हैं, साम्यावस्था। साम्यावस्था का मतलब होता है, साम्यावस्था का सीधा मतलब समझिएगा, एक बार में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। साम्यावस्था का केवल इतना मतलब होता है बच्चों, केवल इतना मतलब होता है साम्यावस्था का कि द्रव और गैस एक समय पर वही अवस्था में रहे। द्रव गैस भी बन सकती है, और गैस क्या बन सकता है सर? द्रव भी बन सकता है। जैसे मैंने बर्फ ले ली, क्या ले ली? बर्फ। तो बर्फ भी उस समय पानी भी है और बर्फ भी है। आगे बढ़ते हैं और आगे जानेंगे आयनिक साम्य और अम्लों एवं क्षारकों का आयनन। इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो है वैद्युत अपघट्ट। क्या बच्चों? वैद्युत अपघट्ट इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ेंगे तो पीएच की अवधारणा, और आगे बढ़ेंगे तो विलेयता। इस विलेयता को आप कक्षा 12 में फिर पढ़ेंगे। कक्षा 12 में आपकी दूसरी यूनिट है विलयन, जो आप पढ़ के आए हैं 9th से। कहां से पढ़ के आए बच्चों? जल्दी कमेंट कीजिए। कक्षा 9 में विलयन चैप्टर में 9 विलयन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? विलयन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? विलयन दो पदार्थों का समांगी मिश्रण, बिल्कुल बिल्कुल सही, दो पदार्थों का समांगी मिश्रण। वहीं आपको पढ़ेंगे विलेयता कितनी घुली है, समायन प्रभाव, इससे एक सवाल आना है। और विलेयता गुणनफल, ये आपको ज्यादा पूछा जाने वाला है। और साम्य स्थिरांक, इस पर ध्यान दीजिएगा। और द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम वहीं पर लगेगा। कहाँ? 12th में लगेगा। वो भी कौन से चैप्टर में लगेगा सर? 2nd चैप्टर में लगेगा। आगे आते अपचयोपचय अभिक्रिया। इसका नाम अपचयोपचय, देखो इंग्लिश में जानो, रेडॉक्स अभिक्रिया, हाई स्कूल में पढ़िए।
पहले चैप्टर में हाई स्कूल में पढ़ी है, हाई स्कूल में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कैसी होती थी? जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो। तो वही देखिए, ऑक्सीकरण और अपचयन से शुरुआत हुई है और आगे बढ़ते गए तो ऑक्सीकरण संख्या पढ़नी है, निकालना है और उसी आधार पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं सर? अभिकारक। क्या होते हैं रासायनिक समीकरण बच्चों? क्या होते हैं कि अभिकारक। क्या होते हैं बच्चों? अभिकारक और उत्पाद के बीच में, क्या बच्चों मैंने बोला? अभिकारक। जो आपने लिया है वो पदार्थ वो अभिकारक है और जो नया पदार्थ बना है वो किस क्या है? उत्पाद है। तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में सिर्फ आप तीर का चिन्ह लगा दें, अभिकारक ले लें, उत्पाद ले लें, दोनों के बीच में अगर आप तीर का चिन्ह लगा दें तो क्या कहलाएगा? पूरा जो बनेगा वो कहलाएगा क्या? समीकरण कहलाएगा। और ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर दोनों का संतुलन करना है और उसमें से ज्यादा आपको आता है इलेक्ट्रॉन संख्या के आधार पर एक क्वेश्चन जरूर संतुलन करने के लिए आता है और अभिक्रियाओं के अनुप्रयोग आते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाइड्रोजन, मैंने बोला था अभी हाइड्रोजन आपको नया चैप्टर पढ़ना है, पूरा का पूरा चैप्टर है हाइड्रोजन पढ़ना है। और हाइड्रोजन में आपको उपलब्धता याद रखनी, कहाँ कहाँ उपलब्धता है। समस्थानिक, वही पुरानी बात, समस्थानिक याद आ गई। हाइड्रोजन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनके रासायनिक गुण जानने हैं, भौतिक गुण जानने हैं, खासकर जल के बारे में अच्छे से जानना है। जल नहीं भूलना है, जल जानना है, भारी जल जानना है, हाइड्रोजन पराक्साइड जानना है। इसका उपयोग अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ये भूलना नहीं है। क्या क्या नहीं भूलना है, इसलिए मैं अंडरलाइन करते हुए चल रहा हूं। आपको अंडरलाइन करते हुए पीडीएफ मिलेगा और ये भूलिएगा नहीं। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप पहले से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के रखिएगा ताकि कुछ भी होने ना पाए। आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैं तो बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मगर आपको भी पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। हाइड्रोजन ईंधन के रूप में, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जब आपने क्या देखा होगा, अरे रॉकेट उठते हुए देखा है, तो रॉकेट जब उठता है ना तो उस समय जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है वो हाइड्रोजन ईंधन ही होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बच्चों? लिक्विड फॉर्म में होता है। कौन? हाइड्रोजन। कब? जब रॉकेट उठाया जाता है तब, उस समय बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है और उस समय क्या होता है? ईंधन का उपयोग होता है। एस ब्लॉक के तत्व जब आप पढ़ेंगे तो मैं तत्वों को जब बांटूंगा, मैंने कहा था अभी ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक गांव में देखो ब्लॉक बने नहीं होते, छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, इस गांव में ये ब्लॉक है, इस गांव में ये ब्लॉक है, तो उसी तरह तत्वों को अपने ब्लॉक में रखा गया है। एस ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे, जैसा एस ब्लॉक के तत्व में पूरा का पूरा याद करना है, इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर सभी इंपॉर्टेंट पे लगा रहा हूं। और इसी तरह आप आगे बढ़ेंगे तो पी ब्लॉक के तत्व आएंगे, पहले वर्ग 13 पढ़ेंगे, वर्ग 14। वर्ग क्या है? वर्ग सर देखिए, अगर बिल्डिंग बनाई जाती है, बिल्डिंग क्या बनाई जाती है? बिल्डिंग बनाई जाती है तो फ्लोर बनाए जाते हैं, उसमें क्या बनाए जाते हैं? फ्लोर। फ्लोर, तो ये फ्लोर क्या होंगे? क्षैतिज होंगे। कैसे होंगे? क्षैतिज। तो इन्हें बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त। जो खड़े खड़े कमरे, कमरे की देखिए दीवारें कैसी होती हैं बच्चों? खड़े खड़े होती, कमरों की दीवारें खड़ी खड़ी होती हैं, तो उन कमरों की दीवारों को, जो कमरे बनते हैं ना, कमरे, उन्हीं कमरों को बोलते हैं वर्ग। एक फ्लोर पर कितने कमरे हैं? एक फ्लोर हो गया तो आवर्त, उस पर कमरे होंगे तो क्या हो गए? वर्ग हो गए। उसी आधार पर आप कह सकते हैं वर्ग 13 और वर्ग 14 होगा। पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, इसमें से कोई भी मैं इंपॉर्टेंट नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपको कहां पढ़ना है? 12th में पढ़ना है, वहां चालू होगा 15, 16, 17, 18, क्योंकि आपने हाई स्कूल में पढ़ा है। हाई स्कूल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि कितने वर्ग होते हैं? जल्दी से बता दीजिए कि अगर कोई बिल्डिंग बनाई जाए 118 लोगों की तो कितने लोग होंगे, कितनी फ्लोर होंगी? फ्लोर पहले बताइए, फ्लोर कितने होंगे? 36 पंक्तियां कितनी थी? जरा बताएंगे कमेंट करके, सभी जल्दी कमेंट कीजिए। 36 पंक्तियां कितनी होती हैं सर? 7 होती हैं। और ऊर्ध्वाधर कितने होते हैं? 18 होते हैं। बिल्कुल सही जवाब, ऊर्ध्वाधर 18 होते हैं और 36 कितनी होती है? 7। तो सर 7 फ्लोर बने हैं, प्रत्येक फ्लोर में 18 क्या है? कमरे बने हैं। अगला है कार्बनिक रसायन। क्या है? कार्बनिक रसायन है। कार्बनिक रसायन का मतलब मैंने बताया था कि कार्बन की अपनी एक रसायन है। कार्बनिक रसायन का मतलब सीधे सीधे समझ सकते हैं, कार्बन की रसायन। किसकी रसायन बच्चों? कार्बन की रसायन। और कार्बन की रसायन कहलाती है हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाती है? हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाती है बच्चों? हाइड्रोकार्बन कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाती है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब बच्चों क्या होता है, जरा बता दीजिए। हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो। क्या हो बच्चों? हाइड्रोजन और कार्बन। आप इतना भी जान लीजिए, जहां आपको हाइड्रोजन और कार्बन साथ साथ दिख गए वही और क्या है? कार्बनिक है। क्या है? कार्बन। जहां कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं दिखे, जैसे सर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन है क्या? जल्दी कमेंट कीजिए, क्या हाइड्रोजन इसमें है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हाइड्रोजन है क्या? है या नहीं है बच्चों? जल्दी कमेंट कीजिए, है या नहीं है?
कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में है या नहीं? तो बिल्कुल नहीं है। कार्बन तो है मगर हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर ये कार्बनिक रसायन के अंतर्गत नहीं आएगा बच्चों। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत सबसे अच्छे से अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आपको IUPAC पर ज्यादा ध्यान देनी है। IUPAC का मतलब फुल फॉर्म होता है, आपने हाई स्कूल में भी किया है बच्चों, जरा जल्दी कमेंट कीजिए, हाई स्कूल में IUPAC पढ़ी है? बिल्कुल IUPAC पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है IUPAC? IUPAC का कोई पूरा फुल फॉर्म बता सकता है बच्चों? IUPAC का पूरा नाम क्या होता है? IUPAC का पूरा नाम, IUPAC का पूरा नाम कौन बताएगा बच्चों? अरे आप प्यारे प्यारे बच्चे हैं, नो लिख रहे हैं, बिल्कुल गलत जवाब है भाई। ये उम्मीद नहीं थी आपसे। IUPAC का पूरा नाम जो कार्बनिक रसायन की मूल मानी जाती है, IUPAC। अच्छा आप एक बात बताइए, आप बायो में पढ़ते हैं ATP और ADP, DAP आपके खेत में डाली जाती है, तो फुल फॉर्म तो अच्छे से जान लीजिए। फुल फॉर्म किसी के बोलिए मत, डेली याद कीजिए, डेली याद कीजिए। और IUPAC पढ़ना है, और IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल, क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर मतलब जहां शुद्ध केमिस्ट्री का उपयोग होता है वो रखी गई है IUPAC के अंतर्गत, और ये नाम रखे गए हैं। जब इंटर में आपको पढ़ाऊंगा तो कुछ इससे रिलेटेड नाम भी आपको पढ़ाऊंगा कि कुछ यही तय करती है कि कुछ चैप्टर के नाम कैसे होने चाहिए, कहाँ कौन चैप्टर डिफाइन होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो उनके बंध जानेंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन जानेंगे, खासकर प्रेरक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव से ऑब्जेक्टिव आना है। क्या आना है? ऑब्जेक्टिव आना है। कौन सा स्थायी प्रभाव है, कौन सा अस्थायी प्रभाव है, मतलब कौन सा परमानेंट है और कौन सा टेम्परेरी है। कहते ना ये चीजें परमानेंट रहने वाली, सर हमारा घर बन गया यही घर रहेगा, हटेगा नहीं ये घर, तो घर कैसा है? टेम्परेरी या परमानेंट है बच्चों? घर कैसा है? टेम्परेरी है या परमानेंट है? टेम्परेरी है या परमानेंट है? टेम्परेरी है या परमानेंट है? यस सर परमानेंट है, ये हटेगा नहीं, बिल्कुल यही रहेगा। रेल की पटरियां परमानेंट है सर, बिल्कुल परमानेंट है। तो आगे बढ़ेंगे तो अति से खासकर सम और विषम विदलन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, मुक्त मूलक पर ज्यादा ध्यान देना है, कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन पर ज्यादा ध्यान देना है। सबसे लास्ट में आएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ध्यान देनी है। प्यारे बच्चों इसको ज्यादा ध्यान देना, खासकर इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही का मतलब होता है प्रेम। क्या होता है? प्रेम होता है। स्नेह करने वाले जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन स्नेह, जो नाभिक से स्नेह करते हैं उन्हें नाभिक स्नेह कहते हैं। बिल्कुल सही। स्नेह का मतलब क्या? मैं किसी से स्नेह करता हूं तो मतलब मैं इलेक्ट्रॉन से स्नेह करता हूं, तो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करता हूं तो क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही हूं मैं। और मैं अगर नाभिक से प्रेम करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? नाभिक स्नेही हूं। अगले आगे चैप्टर में पढ़ते हैं, और लास्ट ये आपका चैप्टर, इसके बाद एक और होगा हाइड्रोकार्बन। क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन होंगे। बात आ गई, जरा बात आ गई, जरा देखिएगा मैंने क्या लिखा था। कार्बनिक किससे बनी? कार्बन की रसायन है, हाइड्रोकार्बन है, और उसका नया चैप्टर क्या बना है बच्चों? क्या बनाया? बनाया चैप्टर हाइड्रोकार्बन बना। इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और हाई स्कूल में आपने पढ़ा है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बहुत अच्छे से पढ़ा है। CnH2n प्लस, CnH2n+2 ये एल्केन का है। किसका है? एल्केन का। अगर सर यही दो हटा दें तो किसका है? एल्कीन का। और अगर दो माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें? CnH2n, ये एल्कीन का है, और ये है CnH2n-2। CnH2n-2 क्या है? एल्काइन का है बच्चों। किसका है बच्चों? एल्काइन का। किसका है? एल्काइन का। तो ऐसे याद कीजिए, दो जोड़ दीजिए, कुछ मत जोड़िए, दो घटा दीजिए। क्या? दो जोड़ दीजिए, कुछ नहीं जोड़ना है, और दो घटा देना है। दो जोड़ना है, दो घटाना है, बीच वाला जीरो। दो जोड़ो, दो घटाओ, बीच का जीरो। दो जोड़ा, दो घटाया, बीच का जीरो। ऐसे याद करना। ऊपर जोड़ो, नीचे घटाओ, जीरो। ऊपर जोड़ा, नीचे घटाओ, जीरो। ऐसे कार्य करेगी, और उन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ना है। सबसे लास्ट में देखिए जरा क्या लिखा है बच्चों, सबसे लास्ट में आइए जरा, सबसे लास्ट में आइए क्या लिखा है? IUPAC। फिर वही बात आ गई, IUPAC। आप ये सोच सकते हैं कि IUPAC कितनी ज्यादा आपकी केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रखने वाली है, और खासकर ऑर्गेनिक में। किसमें? ऑर्गेनिक में, कार्बनिक में। अच्छे से याद रखिए कि ऑर्गेनिक में आपको काम आने वाली है। क्या आने वाली है? काम आने वाली है। और आखिरी चैप्टर में बात करते हैं, ये नया शब्द आप देख रहे हैं, बेंजीन। बेंजीन, क्या कोई बेंजीन के बारे में बच्चों जानता है? बेंजीन के बारे में कोई जानता है बच्चों? बेंजीन के बारे में कौन जानता है? बेंजीन के बारे में क्या? बेंजीन का सूत्र जल्दी से कमेंट कीजिए। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन का सूत्र क्या होता है बच्चों? जल्दी जल्दी बच्चों कमेंट कीजिए। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन का सूत्र क्या होता है बच्चों? C6H6। क्या होता है? C6H6 होता है। और ये बिल्कुल रिंग जैसी संरचना होती है। कैसी होती है? रिंग जैसी संरचना होती है। और इस पर एक एक छोड़ के
एक लगाया एक छोड़ा, एक लगाया एक छोड़ा, देखो एक लगाया एक छोड़ा, लगाया छोड़ा, लगाया छोड़ा, एक छोड़ के एक पर डबल लाइनें होती हैं। लाइनें क्या है फिर बताऊंगा, बंध है। क्या है? बंध है। इस पर अभी हमने चैप्टर की बात की थी, बंध रासायनिक आबंधन की बात की थी, इसके बारे में पूरा पढ़ना है और सबसे लास्ट में पढ़ना है। बिल्कुल आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर। आपने इतिहास में पढ़ा है कि पर्यावरण रसायन मतलब पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है। जो इस समय की आखिरी बात मैं करता हूं कि पर्यावरण को बचाया कैसे जा सकता है। और पर्यावरण को सिर्फ एक तरीके से बचाया जा सकता है, सिर्फ आपके प्रयास से होगा। और आपके प्रयास से तब होगा बच्चों जब आप ये जान जाएंगे कि किसका उपयोग करने से हमें फायदा है और किसका उपयोग करने से फायदा नहीं है। तो सबसे आखिरी चैप्टर आपका रसायन का यही है कि पर्यावरण रसायन में पर्यावरण को कैसे बताया जा सकता है और कैसे दुष्प्रभाव पड़ता है। आज की क्लास आपकी कैसी रही बिल्कुल बताइएगा, बिल्कुल डरिएगा नहीं। मैं हंसता नहीं हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हंसता ही नहीं हूं, बिल्कुल डरिएगा नहीं। केमिस्ट्री से नहीं डरिएगा। मैं पहले बता रहा हूं, जिसमें मैंने मार्क लगाया अच्छे से जान लीजिए ये मार्क लगा है, जिसमें नहीं लगाया है वो फिर बाद में बात भी हो जाएगी। जिसमें मार्क लगा है आपको अच्छे से याद रखना है, इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के चलना है। बिल्कुल नोट पहले लिख लीजिए MI, एक कॉपी में लिख लीजिए कि सर ने ये बता दिया है, ये PDF मुझे याद रखना है। जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो मैं MI बताता चलूंगा, और जहां मैं भूलूं वहां आप बिल्कुल मैं नहीं भूलूंगा, मगर आप मुझे जरूर बताएंगे कहां पर मैं भूल रहा हूं, कहां पर मैं भूल नहीं रहा हूं। बच्चों बिल्कुल बताइएगा, साथ साथ बताइएगा कहां पर भूलना है कहां पर भूलना नहीं है। तो अच्छे से आज की क्लास कैसी रही जल्दी जल्दी से फटाफट कमेंट कर दीजिए कि आज की क्लास कैसी रही, आज कैसे लगा आपको। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आपको आज पढ़ के कैसे लगा। देखिए आज केवल सिंपल सी बात हुई है कि क्या पढ़ना है और इस पढ़ने में भी क्या पढ़ना है। देखो जानने में भी अंतर, मैंने इसे जान लिया है, अब मैं इसे और जानूंगा, मैं इसे और जानूंगा, मैं इसे और जानूंगा। जब तक जान नहीं लूंगा तब तक जाने नहीं दूंगा। बिल्कुल, जब जान नहीं लूंगा तो जाने भी नहीं दूंगा। तो इसलिए मैंने आज ये सीखा कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है और किसी को कैसे पढ़ना है। दो बातों पर मैंने ध्यान दी, सबसे ज्यादा पर किस पर ध्यान देना है, ये ध्यान ही आपको पता चलेगा कि सर रसायन कैसे कार्य करती है, और डर खत्म हो जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना कीजिएगा और परेशान ना होइएगा। परेशान जब आप होंगे तो आपको दूसरे लोग परेशान करेंगे भी, जैसे कहना डराएंगे, अरे क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इसे नहीं पढ़ना चाहिए, तुम 2 घंटे इसे पढ़ा करो, 1 घंटे इसे पढ़ा करो। डरना नहीं है, डर खत्म हो जाएगा मेरे साथ। आपको मुझसे डर लगता होगा, मैं हंसता कम हूं, मुझे पता है हंसता कम हूं, मैं बिल्कुल हंसता कम हूं, मगर हंसने में क्या होता है कि मैं आपके प्रति गंभीर हूं, बहुत ज्यादा गंभीर हूं आपके भविष्य के प्रति। और मैं गंभीर हूं तो आपको भी गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि ये रसायन ऐसा सब्जेक्ट ही है कि आपको गंभीर होकर पढ़ना ही पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए कि आज का क्लास आपको कैसे लगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि कल का क्लास बहुत अच्छा होगा। कल का क्लास आपको ऐसा अच्छा होगा कि आप नई नई बातें जान जाएंगे कि सर ऐसा भी होता है क्या। बिल्कुल अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, वादा है आपसे, बिल्कुल अच्छा होगा। और हर चीज आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जब आप पढ़ेंगे 2-3 जब क्लास स्टार्ट, अभी तो मेन है कि आपने जाना है कि मुझे इसे लिखना है, बस आप ये जाना है मुझे इसे लिखना है। क्या लिखना है जान गए, कैसे लिखना है मैं बताऊंगा, उसके अंदर भी कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा आज का क्लास? बहुत अच्छा है। और मैं आपसे विदा लेता हूं, और कल की क्लास बहुत अच्छी हो, बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छी हो, बहुत सुनहरी हो। और कल की क्लास एक नए मोटिवेशन के साथ मैं आपसे मिलता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।